हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। और जैसे कि हमारी एक्सरसाइज 2.2 चल रही है और पिछली क्लास में मैंने 2.2 के पहले खंड के 5 क्वेश्चन सोल्व कराए थे। आज हम उससे आगे सोल्व करेंगे। वैसे तो एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें 6 ही क्वेश्चन दिए हैं, एक ये वाला करा दूंगा। लेकिन इससे अलग भी एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, तो हम उन्हें भी करेंगे। ठीक है, तो क्लास में बने रहिए और क्लास को अच्छे से पढ़िए। और सबसे ज़रूरी बात, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी प्रत्येक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच सके। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। हमें क्या करना है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। वैसे ही करना जैसे हमने पिछली क्लास में हमने करे थे। सबसे पहले हमें फैक्टर करने हैं। फैक्टर कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। जो सी वाला पद है और जो ए वाला है उनकी आपस में गुणा करो। तो 4 तिया 12, यानी कि गुणा करके कितना आना चाहिए, हमारा 12 आना चाहिए। और सी से पहले क्या आएगा चिन्ह माइनस, तो घटाएगा कितना आना चाहिए, जो बी पे लिखा हुआ। बी क्या है, यहाँ कुछ नहीं दे रखा। जब कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ पर 1 है। जीरो मत मान लेना, अगर आपने यहाँ जीरो मान लिया तो जीरो की और एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो बन जाएगा सारा। इसलिए 1 मानना, 1 की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो एक्स ही रहेगा। ठीक है ना। तो जहाँ कुछ नहीं होता, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, जिसके गुणा में कुछ नहीं होता उसके गुणा में 1 होता है। तो इसके गुणा में क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो ऐसी दो संख्याएं हमें बताओ जिनकी आपस में गुणा करें तो 12 आवे, और उन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या को घटाया जाए तो 1 आवे। तो बताओ ऐसी दो संख्याएं। तो 4 तिया 12, यानी कि 4 की और 3 की आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 में से 3 गया 1 आएगा, और 4 की और 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 3x² माइनस, यहाँ लिखेंगे हम 4 माइनस 3x-4 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा। 3x² मैंने आपसे बताया था कि माइनस चिन्ह के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, उधर से x की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस की, और प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 4x। वैसे भी मैंने आपको बता दिया था कि जब भी ब्रैकेट के अंदर हम माइनस चिन्ह की गुणा करते हैं तो सारे चिन्ह बदल जाते हैं अंदर वाले। 4 प्लस का था तो माइनस का बन गया, अब 3 माइनस का तो ये का बन जाएगा प्लस का। 3 लिखो और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x-4 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से देखो क्या कॉमन हो रहा है, तो भैया यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। एक तो x कॉमन हो रहा है, अदरवाइज और कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है। तो यहाँ कितना बचा, 3, और एक x बचा, x ले लिया, माइनस x था, x मैंने बाहर ले लिया, 4 बचा यहाँ पर 4। अब देखो यहाँ चिन्ह का है प्लस का है, तो प्लस का ही कॉमन लिया जाएगा, प्लस। और देखना क्या कॉमन हो रहा है, दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा। मैंने आपको बताया था जब कहीं से कुछ कॉमन ना हो तो वहां से एक कॉमन होता है। तो हमने यहाँ से एक कॉमन ले लिया। जब हमने यहाँ से एक कॉमन ले लिया तो ये एज इट इज रहेगा जैसा लिखा हुआ था। तो 3x-4 इक्वल टू 0। दोनों एक जैसे हैं तो इनमें से 3x-4 कॉमन लिया, और क्या बचा यहाँ पे, x बच गया, और यहाँ बचा प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो हम लिख देंगे यदि 3x-4 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 4 इधर माइनस का उधर जाएगा, क्या होगा, प्लस का होगा। और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/3। 3 इधर मल्टीप्लाई में x के साथ में उधर जाएगा, हो जाएगा डिवाइड का। ये आपका एक शून्यांक शून्यांक मिल गया 4/3। नेक्स्ट देखो, यदि x+1 इक्वल टू 0, 1 इधर का है प्लस का है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो का होगा, माइनस का होगा। तो x इक्वल टू -1। तो हमें दोनों शून्यांक मिल गए। एक शून्यांक तो मिल गया 4/3 और दूसरा शून्यांक मिल गया हमें -1। ठीक है, अब क्या करना, हमें सत्यता की जांच करनी है, तो कर देते हैं भैया सत्यता की भी जांच। सत्यता की जांच, और सत्यता की जांच के लिए मैंने आपको दो फॉर्मूले लिखवाए थे। एक तो फॉर्मूला लिखवाया था मैंने शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है, योग कह दो या योगफल कह दो, एक ही बात है। मैंने आपको लिखवाया था
माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो लिख रख दो वैल्यू। शून्यंक कौन कौन से, एक तो हमारा 4/3, लिखो भैया 4/3, योग निकालना तो प्लस लिखेंगे, और दूसरा शून्यंक क्या है, -1, इसे लिख दो आप -1 इक्वल टू, माइनस चिन्ह एज इट इज लगाओ। x का गुणांक कितना है, x का गुणांक यहाँ देखो 1 है, कितना है भैया 1 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3, यहाँ लिख दो आप 3। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, क्या मैं इसके नीचे यहाँ 1 मान सकता हूँ, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता, आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था। ठीक है, तो मैंने क्या काम करा, जब यहाँ अंश बटे हर है तो मैंने इसे भी अंश बटे हर बना दिया है। ठीक है, चलो आगे, 4/3 प्लस माइनस दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या आएगा, -1/1 इक्वल टू, इधर बचा माइनस का 1/3, -1/3। अब 3 का और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा, 3 ही आ जाएगा। 3 से 3 में डिवाइड करेंगे कितनी बार होगी, एक बार जाएगी, और एक की मल्टीप्लाई कर दो ऊपर 4 में तो कितना जाएगा 4, माइनस 1 से 3 में डिवाइड करो, यानी कि 1 से 3 को भाग लगाओ, कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी, और 3 की गुणा ऊपर वाले 1 में कर देंगे तो 3 एकम 3 बराबर -1/3। सॉरी, ये माइनस का 1 है, यहाँ पे माइनस का 1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 4 में से 3 गया, 1/3 बराबर 1/3, ये तो हमारा हो गया सिद्ध। ठीक है, अब दूसरे करते हैं, क्या है दूसरा, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। और शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है भैया, शून्यांकों के गुणनफल का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो गुणनफल क्या है हमारे, शून्यांक क्या है हमारे 4/3, गुणनफल निकालना तो मल्टीप्लाई, और दूसरा शून्यांक क्या है -1 बराबर अचर पद कितना है, अचर पद है -4 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3। ठीक है जी, चलो इसके नीचे में फिर 1 मान सकता हूँ, तो कर दो गुणा, ये प्लस का 4 है और ये माइनस का 1 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 4 एकम 4 बटे 3 एकम 3 बराबर -4/3, और दोनों साइडें इसकी भी बराबर आ गई, और हमें यही सिद्ध करना था कि दोनों साइडें कैसी आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए, बस। ठीक है जी, चलो अब आपके जो एनसीईआरटी की बुक में है वो तो 6 क्वेश्चन हो गए, पहले खंड के 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन और हैं जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, जो एनसीईआरटी बेस्ड और राजीव प्रकाशन का मैथ है उसमें दिए हुए हैं, तो मैं अब उन्हें सोल्व कराता हूँ। देखो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 12 प्लस 7x, ये है हमारा क्वेश्चन, बराबर में 0 मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो ध्यान से, पहले तो आप समीकरणों को ठीक से लिख लो, क्योंकि x वाला पद आगे होना चाहिए था, है ना, तो इसे लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 12 है प्लस 12 बराबर 0। अब करो आप फैक्टर, 12 एकम 12, क्योंकि a की जगह कितना है 1 है ना, और c की जगह 12 है, तो 12 एकम 12, यानी कि गुणा करके कितना आना चाहिए 12, और प्लस चिन्ह है तो जोड़ के कितना आना चाहिए 7। ठीक है, जिन्हें ऐसा लग रहा हो कि फैक्टर मेरे समझ में नहीं आ रहे, तो इससे पिछली क्लास को जरूर देखना, उसमें मैंने बहुत ही डीपली बड़े आराम से आपको समझाया है कि फैक्टर कैसे होते हैं। ठीक है, चलो आगे। तो ऐसी 2 संख्या बताओ जिनकी आपस में गुणा करें तो 12 आवे, और अगर उन दोनों संख्या को जोड़े तो 7 आवे, तो कौन सी संख्याएं हैं, 4 3 12, 4 की और 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो आप 12 आएगा, और 4 में 3 जोड़ोगे तो आपका 7 आएगा। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं भैया एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3
इस 7 को लिख सकते हैं 4 + 3, क्योंकि हमारी जो संख्याएं हैं वो 4 और 3 आई हैं। ठीक है, x ये वाला लिखो +12 = 0। तो हम इसे लिख सकते हैं x² प्लस, अब भैया प्लस चिन्ह है बाहर, जब भी हम प्लस चिन्ह के अंदर ब्रैकेट के अंदर गुणा करते हैं तो अंदर वाले चिन्ह नहीं बदलते हैं, जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं। ठीक है, तो ये चिन्ह नहीं बदलेंगे। 4 प्लस का था तो प्लस का ही रहेगा, x की 4 में गुणा कर देंगे तो 4x, 3 प्लस का था तो भैया प्लस का रहेगा 3 और x ऐसे लिख देंगे x, +12 = 0। अब ध्यान से देखो यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है भैया, केवल x कॉमन हो रहा है। देखो x यहाँ पे भी और x यहाँ पर भी है, बट यहाँ पे x 2 बार है, x गुणा x, क्योंकि x की घात 2 है, इसका मतलब है कि x गुणा x, और एक x मैंने ले लिया तो यहाँ कितना बचा, केवल x, प्लस एक x था वही मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ कितना बचा 4, प्लस है तो प्लस का कॉमन लिया जाएगा। देखो ध्यान से क्या कॉमन हो रहा है भैया, 3 यहाँ पे भी है और 3 12 में भी होता है, क्योंकि 4 3 कितने होते हैं 12, तो 3 यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ बचेगा x, प्लस चिन्ह प्लस लगा, और 4 से 12 को भाग दूंगा तो कितनी बार, सॉरी 3 से 12 को भाग दूंगा कितनी बार जाएगी, 4 बार, बराबर 0। दोनों एक जैसे आ गए। और वैसे मैं आपको बताऊं, फैक्टर सही हुआ है गलत हुआ उसकी पहचान यही हो जाती है। अगर ये दोनों संख्याएं हमारी एक सी आई हैं तो समझ लो फैक्टर हमारा सही हुआ है। तो इन दोनों में से एक कॉमन ले लो, x + 4 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा केवल x और यहाँ बचेगा आपका 3 = 0। कर दो भैया, यदि x + 4 = 0 तो x = 4 इधर प्लस का उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट शून्यांक निकालते हैं। यदि x + 3 = 0 तो x = कितना हो जाएगा, -3। दोनों शून्यांक हमें मिल गए हैं। अब क्या करना है, हमें सत्यता की जांच करनी है, तो सत्यता की जांच कर देंगे। सत्यता की जांच, और सत्यता की जांच के लिए आपको मैंने फॉर्मूले लिखवा चुका हूं। एक तो है शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है, -x का गुणांक, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो देखो शून्यांक क्या क्या है, एक है हमारा -4 और एक है हमारा -3। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, कैसे लिखेंगे, -4 को प्लस करना है -3 में, क्योंकि योग निकालना दोनों का, और बराबर क्या है -x का गुणांक। x का गुणांक कितना है, x का गुणांक है भैया 7। ये वाला माइनस चिन्ह लगाएंगे, पहले ये माइनस चिन्ह आएगा, उसके बाद x का गुणांक कितना है, x का गुणांक है हमारा 7 लिख देंगे बटे। अब देखो x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना है 1, कितना है भैया 1, कर दो। देखो ये है आपका -4 एज इट इज, प्लस माइनस होते हैं 3 = अब 1 से अपन 7 को डिवाइड करेंगे तो 7 बार ही होगा। कितनी बार होगा, 7 बार। एक 7 को भाग देंगे भैया 7 आएगा, और काय का है माइनस का। अब -4 और -3 दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, -7 बराबर -7, और दोनों साइडें इसकी आ गई हमारी बराबर, यही हमें लाना था। अच्छा, अब कर देते हैं हम शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, और शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक। तो शून्यांक हमारे पास कौन कौन से हैं, एक है -4 और एक है -3, तो गुणा कर देंगे हम इनकी, -4 गुणा -3 बराबर, अचर पद कितना है हमारा, अचर पद है हमारे पास 12, कितना है भैया 12, और x² का गुणांक कितना है, x² का गुणांक है 1 लिखते हैं। अब देखो ध्यान से, ये है माइनस और ये भी माइनस की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा, और प्लस चिन्ह लगाते हैं, और 4 के कितने हो जाएंगे हमारे 12 बराबर 1 से 12 को भाग दो कितनी बार जाएगी, 12 बार। और यही हमें सिद्ध करना था, दोनों साइडें आ गई बराबर। ये सवाल आपका बोर्ड में आया हुआ है, और कब आया है ये सवाल, सन 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका सन 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है जी, चलो इसे उतारो, नेक्स्ट करेंगे फिर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर। क्वेश्चन क्या है,
एक्स स्क्वायर माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस का 5। ये सवाल भी आपका सन 2025 में आया हुआ सवाल है, सन 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। वैसे भी मैंने आपको कराया है एक सवाल इसी के जैसा, वो था आपका टी स्क्वायर माइनस 15, सेम टू सेम उसी के जैसा होगा, पर चलो मैं करा देता हूँ इसे भी। देखो भैया ध्यान से, अपन इसके बराबर में 0 मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, और क्या कर सकते हैं, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर बराबर 5 इधर माइनस का उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का। और अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5। और जब भी किसी भी संख्या का हम वर्गमूल निकालते हैं तो दो वैल्यू आती है, एक प्लस की और एक माइनस की। यानी कि हम ये कह सकते हैं, एक मान तो आया एक्स का कितना, रूट 5 प्लस चिन्ह का, और एक मान आया है आपका x बराबर माइनस के अंडर रूट 5। ठीक है। अच्छा, अब करनी है हमें सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच के लिए मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए हैं। सबसे पहले लिखेंगे शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है। अब शून्यांक कौन कौन से आए, एक तो आया हमारा रूट 5 अंडर रूट 5, और दूसरा आया माइनस के अंडर रूट 5। तो दोनों को अगर हम जोड़ के लिखेंगे तो इस कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, प्लस और माइनस का अंडर रूट 5। ठीक है, बराबर माइनस चिन्ह है, माइनस लगा दो। अब ध्यान से देखो, उसने कहा एक्स का गुणांक बताओ, एक्स का, क्या इसमें केवल एक्स है, कहीं है ही नहीं। जब है ही नहीं एक्स तो एक्स की जगह एक्स का गुणांक हम मान लेंगे 0। दरअसल बात यह है, हम इस वाली समीकरणों को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 5 बराबर 0, इस तरह से लिख सकते हैं। नहीं तो देखो x का गुणांक कितना बन रहा है, 0 बन रहा है, तो हम लिख सकते हैं x का गुणांक कितना, 0 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है भैया, 1 है। अब यहां देखो ध्यान से, अंडर रूट 5 प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 5 बराबर, और जब हम 0 को किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो भैया 0 ही आता है, और माइनस चिन्ह आ गए तो भैया 0 ना ही तो प्लस का होता है और ना ही कभी माइनस का होता है, 0 केवल 0 ही होता है। और देखो ये प्लस का रूट 5 और ये माइनस का रूट 5 दोनों कट गए तो 0 बराबर 0, तो दोनों साइडें बराबर आ गई। ठीक है, अब कर लेते हैं दूसरी जांच। दूसरी क्या है भैया, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या लिखवाया था मैंने, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। मेरे साथ आप पढ़ते रहोगे तो आपको एक भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक याद करा दूंगा। इतनी बार फॉर्मूले लिखता हूँ, इतने सवाल कराऊंगा आपको हर फॉर्मूले पे कि आपके फॉर्मूला मेरे साथ ही अगर आप बोलोगे ना तब भी याद हो जाएगा। ठीक है। हाँ देखो, शून्यांक को गुणनफल, शून्यांक क्या क्या है, एक है हमारे पास अंडर रूट 5, गुणनफल निकाला तो मल्टीप्लाई लगाओ, और दूसरा कितना है माइनस का रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 बराबर अचर पद कितना है भैया, अचर पद है समीकरण में केवल 5 और वो भी कहेगा माइनस का, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1। अब देखो ये प्लस का है और ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, और रूट 5 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5। पिछली कक्षा में मैंने आपको बता दिया था। और 1 से हम 5 को भाग करेंगे कितनी बार जाएगी, 5 बार। काय का था माइनस का, तो माइनस का। लो भैया दोनों साइडें बराबर आ गई और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल तो आपके हो गए हैं समाप्त। अब चलेंगे हम नई टाइप की ओर। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, चलो इसे उतारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। पिछली बार क्या था, आपको बहुपद दिया था, द्विघात बहुपद दिया था और आपसे उसके शून्यांक पूछे थे।
और फिर सत्यता की जांच कराई थी। बट इस बार क्या है, इस बार आपको जैसे हमने शून्यांकों में शून्यांकों का योग निकाला था, आपका शून्यांकों गुणनफल निकाला था, तो आपको शून्यांकों का योग और गुणनफल दिए हुए हैं। हमसे घात बहुपद बनाइए, ठीक है। तो हमें बहुपद बनाना है, तो बहुपद बनाने के लिए हमें क्या क्या दिया गया है, उसने कहा है कि शून्यांकों का योग और गुणनफल क्रम से दी गई है। क्रम से का मतलब होता है शुरू वाला जो है वो है आपका योग, और जो बाद वाली संख्या है वो है आपका गुणनफल, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं आपका कि भैया शून्यांकों का योग कितना दिया है, शून्यांकों का योग बराबर दिया है 1/4, और मैं कह दूंगा कि शून्यांकों का गुणनफल बराबर कितना दिया है, -1, ठीक है। तो हमें निकालना द्विघात बहुपद। तो भैया देखो ध्यान से बहुत, द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को याद कर लेना आप। तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर आपका होता है x² माइनस शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग x प्लस शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। यह होता आपका फॉर्मूला। अब आप इसमें वैल्यू रख दो, इसे लिख सकते हैं हम x² माइनस शून्यांकों का योग कितना दिया है 1/4, लिख देंगे 1/4, और ये वाला x लगा देंगे, फिर प्लस चिन्ह है प्लस लगाओ, शून्यांकों का गुणनफल कितना दिया है -1, तो अपन इसे ऐसे लिख सकते हैं x² माइनस 1/4x, या इसे ऐसे भी लिख सकते हो x की मल्टीप्लाई 1 में कर दो, x की मल्टीप्लाई 1 में कर दो, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि x/4। अब देखो प्लस माइनस -1, और यही आपका द्विघात बहुपद बन गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा √2, 1/3। तो हम कह देंगे क्या क्या दिया भैया, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग बराबर कितना दिया है √2, √2, और शून्यांकों का गुणनफल कितना दिया है, शून्यांकों का गुणनफल बराबर कितना दिया है 1/3, 1/3, ठीक है। चलो आ गए। अब हमें द्विघात बहुपद निकालना, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगा देंगे, द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग x लगाओ, अब फिर लिखेंगे प्लस शून्यांकों का गुणनफल, प्लस शून्यांकों का गुणनफल, वैल्यू रख दो भैया, x² माइनस चिन्ह माइनस लगाओ, शून्यांकों का योग कितना दिया है √2, और ये वाला x लगा देंगे, प्लस चिन्ह प्लस लगा दो, और शून्यांकों का गुणनफल कितना दिया है 1/3, बस आपका यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 0,√5। तो हमें क्या क्या दिया है, शून्यांकों का योग बराबर कितना दिया है 0, शून्यांकों का गुणनफल बराबर कितना दिया है √5। तो हमें द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगाओ, द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस शून्यांकों का योग
एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल, प्लस शून्यांकों का गुणनफल। बस वैल्यू रख दो, आंसर फिर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग कितना दिया 0, ये वाला एक्स लग जाएगा, फिर प्लस चिन्ह है प्लस लगाओ, शून्यांकों का गुणनफल कितना दिया अंडर रूट 5। ठीक है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, भैया जीरो की और एक्स की गुणा करोगे तो आप जीरो ही आ जाएगा, और जीरो प्लस माइनस में नहीं होता, जीरो जीरो ही होता है, लिखो या उसे मत लिखो, प्लस अंडर रूट 5, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1,1। तो शुरू करते हैं। शून्यांकों का योग कितना दिया है, शून्यांकों का योग बराबर दिया है 1, शून्यांकों का गुणनफल कितना दिया है, वो भी 1 दिया है। हमें निकालना है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद हमें बनाना है यहीं से। तो भैया द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। वैल्यू रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग कितना है 1 और एक्स प्लस शून्यांक गुणनफल कितना है 1, तो हम इसे सही से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, जब 1 की और एक्स की गुणा करेंगे तो एक्स आ जाएगा और प्लस 1, यही हमारी द्विघात बहुपद बन गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस का 1/4 कोमा 1/4। देखो ध्यान से, शून्यांकों का योग बराबर कितना दिया है, माइनस के 1/4, शून्यांकों का गुणनफल कितना दिया है 1/4। हमें निकालनी द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद हमें बनानी है, तो हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। वैल्यू रख दो इनकी, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग कितना दिया है, माइनस का 1/4 दिया है, ये वाला एक्स लगा दो, प्लस शून्यांकों का गुणनफल कितना दिया है 1/4। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4, या तो यही आंसर रहने दो, या ऐसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की गुणा 1 में करेंगे तो x/4 प्लस 1/4, या तो यही आंसर कर दो या यहाँ कर दो, वैसे और भी आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए है, वो आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है 4,1, 4,1। तो अभी जो मैंने आपको 4 नंबर का क्वेश्चन कराया था, सेम उसी की तरह कर देना। ठीक है, शुरू में मतलब योग दिया है 4 और गुणनफल दिया है आपको 1, तो ये आपके लिए है, आप इसे खुद करना। तो जिनके पास या जिनके स्कूल में एनसीईआरटी का गवर्नमेंट वाला जो मैथ है वो चल रहा है, तो उसमें केवल 2 ही खंड दिए थे और दोनों ही खंड समाप्त हो गए हैं। अब कुछ स्कूलों में अलग भी बुक चल रही होगी, तो उनके हिसाब से जो और क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं या जो मोस्ट है, अभी हम उन्हें कंटिन्यू रखेंगे, उन्हें हम कल कराएंगे। ठीक है, हाँ, बाकी मेरा कहना तो यह है कि सभी को पढ़ना है, क्योंकि मैं केवल वही करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। ठीक है, बिना फालतू का नहीं पढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा तो पढ़ाना पड़ेगा भैया। एक्स्ट्रा मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, वही एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ जो आपको बोर्ड एग्जाम में आने की
संभावना है, या जहां से आपको बोर्ड एग्जाम में आता है करने के लिए। ठीक है, तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं, और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें, हमारे परिवार के साथ जुड़ सकें। धन्यवाद।